हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर अपना कवर करने वाले हैं मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बहुगुणी रिग्रेशन विश्लेषण। ठीक है, और रिग्रेशन को आप प्रतीप गमन भी यहाँ पे हिंदी में बोलते हो, तो आपके पास एग्जाम में दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था कोरिलेशन वाला, वो मैंने आपको कवर करवा दिया था। तो उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो स्टैट्स की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मल्टीपल रिग्रेशन को जानने से पहले कि रिग्रेशन क्या होता है, प्रतीप गमन क्या होता है। तो यहाँ पे ये एमकॉम में आने से पहले आपके पास बीकॉम में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, रिग्रेशन कोरिलेशन। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि रिग्रेशन आपका क्या होता था। तो रिग्रेशन में आप बेसिकली क्या करते थे, आप यहाँ पे जो है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स, ठीक है ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जो रिग्रेशन होता था उसमें आप क्या करते थे कि दो या फिर दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं जो है उनको स्टडी करते थे। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को, कि उनके जो है यहाँ पे एक जो वेरिएबल है उसका दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट जो है पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो जो है हम यहाँ पे रिग्रेशन में जो है चेक करते थे। ठीक है, जिसमें आपका जो है यहाँ पे एक जो वेरिएबल होता था वो क्या होता था, आपका डिपेंडेंट होता था। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, और जो अदर वेरिएबल्स होते थे वो क्या होते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे होते थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है यहाँ पे दो वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता था कि दो वेरिएबल्स के बीच में उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको आप बोलते थे रिग्रेशन। तो वहीं पे मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल मतलब क्या है, यहाँ पे बहुगुणी मतलब कि ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मल्टीपल आपका रिग्रेशन होता है वो क्या है, जिसके अकॉर्डिंग आप तीन या तीन से अधिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिग्रेशन था उसमें आपके दो वेरिएबल्स थे, आप दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन में आप दो से ज़्यादा, मतलब कि दो से ज़्यादा कितने, तीन, तो तीन या तीन से अधिक इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिनमें जो है आपका एक यहाँ पे होता है वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, और जो अदर आपके वेरिएबल्स होते हैं, अदर टू वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं। तो ये आपका मल्टीपल रिग्रेशन हो गया सिंपल। कि मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है कि जिसमें आप तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जिनमें एक वेरिएबल जो है आपका डिपेंडेंट होता है और अदर जो दो होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, तीन वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पे हम देखते हैं कि अफेक्ट क्या पड़ रहा है, दो वेरिएबल्स का एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम इसमें बेसिकली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप यहाँ पे ले सकते हो x1। ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 और यहाँ पे x3। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो आपका ये x1 है ये तो आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आश्रित, जिसको आप बोलते हैं जो डिपेंड करता है किसी और पर। ठीक है, और वहीं पे आपका x2 है जो ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये। ठीक है, और वहीं पे x3 है, ये भी आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र होता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन वेरिएबल्स हैं इसमें टोटल, x1 है, x2 है और x3 है। तो हम इसमें क्या फाइंड करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन में, कि जो आपके x2 और x3 हैं, ये दो जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x1, इसके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, बेसिकली इसी को हम यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन में यहाँ पे हम इसको एनालाइज करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x1 है आपका, जो वो है आपका प्रोडक्शन। ठीक है, x1 क्या है आपका, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। तो जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, और यहाँ पे जो x2 है वो क्या है आपका, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे रेनफॉल, जो बारिश है वो, और x3 आपका जो वेरिएबल है वो क्या है आपका खाद लगा सकते हो आप इसको, या फिर उर्वरक लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे
इसमें अब क्या फाइंड करेंगे हम कि जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पे बारिश के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो खाद होता है, उर्वरक होते हैं, उनके जो उस ऊपर यहाँ पे आपका डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों का, जो बारिश है और जो खाद या फिर उर्वरक है, उनका प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें जो है हम मल्टीपल रिग्रेशन में इसी चीज को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उर्वरक में आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, जो आप यहाँ पे फसलों में यूरिया डालते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो आई होप कि आपको अब यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि मल्टीपल रिग्रेशन आपका क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, जो मैंने अभी आपको सिंपल वे में ही बता दिया कि जहाँ पे आप 3 या 3 से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप स्टडी करते हो कि जो आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो आपके अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो उनको आप बेसिकली इसमें स्टडी करते हो। उसके बाद यहाँ पे मेथड्स हैं आपके पास। अगला टॉपिक है कि मेथड्स टू ऑब्टेन मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस, बहुगुणी रिग्रेशन समीकरणों की गणना की विधियां। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स आपको दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, प्रसामान्य, मतलब कि नॉर्मल जो इक्वेशंस होती हैं, नॉर्मल इक्वेशंस के द्वारा बहुगुणी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस की कैलकुलेशन। सेकंड मेथड क्या है कि सिंपल जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, सरल सहसंबंध गुणांकों के रूप में बहुगुणी रिग्रेशन समीकरणों की गणना। ठीक है, फर्स्ट क्या है, नॉर्मल इक्वेशंस के द्वारा हम यहाँ पे समीकरणों को, इक्वेशंस की कैलकुलेशन करेंगे, और सेकंड में क्या है, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के रूप में। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स में अब देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, नॉर्मल इक्वेशंस के द्वारा जब आप फाइंड आउट करोगे इक्वेशंस को, मल्टीपल रिग्रेशन की कैलकुलेशंस करोगे, तो जो ये मेथड है आपका, इस मेथड को आप यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर मेथड भी जो है आप इसको यहाँ पे कहते हो। तो आपको ये नाम याद रखना है, और ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लिस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से ही आपके पास ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो लिस्ट स्क्वायर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूनतम वर्ग विधि हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, इसके अकॉर्डिंग रिग्रेशन समीकरणों की जो गणना है वो 3 नॉर्मल इक्वेशनों को यहाँ पे हल करके, जो है 3 नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करके यहाँ पे इनकी जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी यहाँ पे 3 इक्वेशंस होंगी, तो अब यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे x1 है, उसका x2 x3 पर बहुगुणी रिग्रेशन समीकरण क्या बनी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशंस यहाँ पे ये बनी हुई हैं। ठीक है, x1 इज इक्वल टू a 1.23 प्लस b2.3 x2 प्लस b1 3.2 और x3। ठीक है, ये आपकी x1 की यहाँ पे इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है कि जो a 1.23 और b 12.3 और b 13.2 इनकी जो वैल्यू है वो 3 नॉर्मल इक्वेशनों को सॉल्व करके यहाँ पे की जाती है। मतलब कि जो ये आपकी 3 चीज़ें हैं इनको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इनकी वैल्यू को, तो वो आप 3 इक्वेशनों को हल करके करोगे। और कौन सी 3 इक्वेशंस है, वो ये वाली इक्वेशंस होगी आपकी। ठीक है, आप यहाँ पे इनको नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको थ्योरी के पर्पस से ही बताती हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इक्वेशंस ये बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। ठीक है, सेकंड यहाँ पे इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x2 का x1 और x3 पर बहुगुणी रिग्रेशन समीकरण, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है। और सेम यहाँ पे क्या प्रोसीजर रहेगा, इन तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट आप कैसे करोगे, इन 3 इक्वेशनों को सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो इक्वेशन है वो आपकी क्या बनी, x3 वाली बनी, तो ये आपकी इक्वेशन है थर्ड। तो उसके बाद इसमें आप वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम वे है यहाँ पे। ठीक है, 3 जो इक्वेशनें हैं ये, इनको हल करके आप यहाँ पे सिंपल इन तीनों की जो वैल्यू है, कौन सी 3, ये 3 है, जो इन तीनों की वैल्यू है, इनको आप फाइंड आउट यहाँ पे करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, अनुमान की परमाप त्रुटि अथवा अनुमान की विश्वसनीयता, जो आपका यहाँ पे एस्टिमेशन होता है। तो जो
अनुमान की प्रमाप त्रुटि होती है वो क्या होती है, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन के द्वारा दिए गए अनुमानों की विश्वसनीयता का माप करती है। और ये क्या दिखाते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशंस द्वारा दिए गए अनुमान वास्तविक मूल्य के कितने नज़दीक हैं। कहने का मतलब सिंपल क्या है कि जो आपकी अनुमान की प्रमाप त्रुटि है वो मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन के द्वारा दिए गए अनुमानों की विश्वसनीयता का माप करती है, उनको मेजर करती है कि वो सही यहाँ पे दिए गए हैं या नहीं। और क्या दिखाती है कि रिग्रेशन इक्वेशन द्वारा जो दिए गए अनुमान हैं वो कितने, जो वास्तविक जो मूल्य हैं, जो रियल वैल्यूज़ हैं, उनके कितने नज़दीक हैं। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन से हमें मिली है वो जो रियल वैल्यू है उसके कितने नज़दीक है, ये हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको 3 इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसमें टॉपिक क्या है, बहुगुणी निर्धारण गुणांक। अब ये क्या होता है, बहुगुणी निर्धारण गुणांक। तो बहुगुणी निर्धारण गुणांक जिसे R2 1.23 से डिनोट किया जाता है वो क्या है, एक सरल लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन के निर्धारण गुणांक आर स्क्वायर भांति ही होता है। आर स्क्वायर जो होता है उसकी तरह ही ये होता है बहुगुणी निर्धारण गुणांक। और उसके बाद क्या है कि बहुगुणी निर्धारण जो गुणांक है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले जो वेरिएशंस होती हैं, विचरण होते हैं, उनके अनुपात का सही निर्धारण करता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण होते हैं। मतलब कि जो आपका बहुगुणी निर्धारण गुणांक है वो क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएशंस आई हैं उनकी रेशोज को ये जो है सही से जो है यहाँ पे डिटरमाइन करता है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन को एनालाइज करने के। तो सबसे पहला इसका क्या है, यहाँ पे एरर्स को मेज़र करना, कि जो भी एरर्स हैं उनको यहाँ पे फाइंड आउट करना, उनको मेज़र करना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की, तो वो क्या होता है कि मोर रिलायबल एस्टिमेट्स जो है इससे लगा सकते हैं। मोर रिलायबल मतलब कि ज़्यादा विश्वसनीय जो है अनुमान इससे लगाया जाता है और इससे जो है यहाँ पे वाइड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। लिमिटेशन क्या है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की, 2 यहाँ पे लिमिटेशन दी गई हैं। लीनियर रिलेशनशिप के ऊपर बेस है ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड क्या है कि इसमें जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। तो अब ये क्या है, तो इम्पोर्टेंस क्या होती है बिजनेस में रिग्रेशन एनालिसिस की। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि बिजनेस की जो भी आर्थिक नीतियां होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, उनको डिटरमाइन करने में जो है ये महत्व है, इसका हेल्पफुल है। सेकंड क्या है कि प्रॉफिट का एस्टिमेशन लगाने में जो है ये हेल्पफुल है। थर्ड क्या है कि गुड्स की जो कीमत है, जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा, उसका जो है डिमांड पर पड़ने वाले प्रभाव, मतलब कि जो भी यहाँ पे गुड्स का प्राइस है अगर वो कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसका डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर डिमांड का कीमत के प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जो है फाइंड आउट करने में जो है यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो आपको मैंने अच्छे से चैप्टर कवर करवा दिया है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे प्रैक्टिकल ही है आपका चैप्टर। तो मैंने ये आपको थ्योरी के बेस से करवाया है, तो थ्योरी के लिए आपका इतना इम्पोर्टेंट है, इतना आपका यहाँ पे कवर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी सब्जेक्ट का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक थैंक यू सो मच।